भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। भक्तों कृपया ध्यान देना। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, कर्मणो अपि बोध्यम च विकर्मणाः अकर्मणाश्च बोध्यम गहना कर्मणो गति है। भक्तों बड़ा ध्यान देना यहाँ पे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भक्तों ध्यान देना, यदि कोई सचमुच ही भाव बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपने कर्म अकर्म तथा विकर्म में अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। भक्तों कर्म अकर्म विकर्म प्रत्येक मनुष्य को समझना चाहिए और समझकर अपने कर्म को करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा, अपने संबंध को बनाना होगा, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मनुष्य प्राणी समझ चुका है, जान चुका है कि जीवात्मा भगवान का सत्य नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है भक्तों कि प्रत्येक मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में अपने कार्य को पूर्ण करे। इस कृष्ण भावना अमृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म निषिद्ध कर्म हैं। जो विकर्म हैं वो कृष्ण भावना अमृत के विरुद्ध में सारे कार्य करते हैं, वो विकर्म कहलाता है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। भक्तों यहाँ अधिकारियों का मतलब ये है कि जो कृष्ण भावना अमृत
भगवान के भक्त हैं उनका संगत करने से, उनके भाव बंधन में साथ बैठने से, साथ भक्ति करने से, संगति करने से वह व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में वो भी डूब जाता है और उसने इस रहस्य को समझ लेता है। यह साक्षात भगवान के समझने के समान है। भगवान को समझने के लिए भक्तों का संग करना, मंदिरों में दर्शन करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना और भक्तों के साथ हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, इसी प्रकार से अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य को भी मोहग्रस्त हो जाता है। वो अगर वो कृष्ण भावना अमृत में नहीं रहता तो कठिन सी कठिन परिस्थितियों में वह परिवार माया जगत में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त में डूब जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके हाथों से गलतियां हो जाती हैं और इस मोह माया के बंधन से फिर वापस इस धरा पर वापस आके जन्म लेता है। जैसा उसका कर्म होगा वैसे उसको इस धरा पर उसको शरीर प्राप्त होगा। भक्तों, तो कर्म विकर्म अकर्म हम सबको बहुत सोच समझ कर करना है। कर्म विकर्म का उल्लेख आगे मैं आप सबको अगले श्लोकों में इसको स्पष्ट कर दूंगा। भक्तों, यह भगवत वाणी और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।